आपको पता ही नहीं चल पाया, बताइए, आपको पता ही नहीं चला, बनाया ही नहीं, सही बात है। आप लोग जलते नहीं हो, मैं तो बनाता हूं, तो मुझे पता चल गया था। हैं? पकड़ नहीं पाए, पकड़ना चाहिए था। इंजन रेल, अच्छा ये बताइए, रेल का इंजन कैसे बन गया? जेम्स वाट ने क्या देखा? स्टीम। तो चमत्कार क्या हुआ? आप जो चावल बनाते हो, चावल किसी कारण पक जाता है? पानी के कारण, भाप के कारण। यदि स्टीम नहीं, आप कुकर में खाना बनाते हो ना आप लोग, तो स्टीम के कारण ही तो पकता है ना सब कुछ। दाल भी स्टीम के कारण पकती है, चावल भी स्टीम के कारण पकती है। तो इसमें चमत्कार किसका हुआ? जल का ही हुआ ना। भोजन का लगभग 80% भाग जो है जल से ही पकता है। आ गया ना, पूरा आ गया, पूरा पंचमहाभूत सब आ गया, आकाश भी आ जाता है उसमें। ठीक है, जल भी आ गया उसमें, पृथ्वी आ गया, आकाश भी आ गया, सब कुछ तो आ गया उसमें। सबसे इस चीज़ को ध्यान दिया करिए। अब मैं आप लोगों को एक और कार्य दे देता हूँ, उसको देख लेना, ठीक है? इतना आसान सा पूछा कि ये तो पता होगा आप लोगों कि ब्रह्म को कैसे देखोगे। उसका तो पूरा बाकी ही है, सोमवार से करेंगे, कल से जो है उसका प्रयोग शुरू करेंगे। अभी अविद्या अस्मिता से अभी चारों बाकी है। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, बड़ा मार्मिक अभी आने वाला है। राग और द्वेष का प्रयोग आएगा, बहुत लोगों का राग द्वेष छूट जाएगा, ठीक है? बहुत लोग लगा लेंगे, या तो बहुत लोग छोड़ ही देंगे, ठीक है? तो इस तरह से ब्रह्म को देखना शुरू करिए। मैंने यही कह रहा था कि बुद्ध को, कबीर को यदि जिसने समझना, जिसको लगता है कि हमें गृहस्थ नहीं छोड़ना है, कबीर क्यों पढ़ाया मैंने? कबीर इसीलिए पढ़ाया कि गृहस्थ में रह करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? लोग कहते हैं ना कि हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसे जाना है, इस तरह से जाना है। नहीं, कहीं नहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो गृहस्थ में रह करके ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बस नज़रिया बदल दो, ठीक है? नज़रिया बदल दो, हो करके भी मत रहो, रहो परंतु रह करके भी मत रहो, ठीक है? रह करके भी मत रहो, सबसे बड़ा प्रयोग यही है। जिसको जितनी आवश्यकता है आपकी, उतना आप उसकी पूर्ति कर दो, बस। हाँ, मुश्किल कुछ नहीं है। आप यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो मुश्किल को आसान बनाइए, क्योंकि इसमें आपको, आपका तो, दूसरे का तो स्वार्थ सिद्ध हो जा रहा है, परंतु आपका क्या, आपको क्या मिल रहा है? आप ये भी तो देखो, जिसको आप अपना कह रहे हो, आपका कोई नहीं है यहाँ पे। जिसको आप अपना मान बैठे हो कि मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मेरा बेटी है, मेरा बहू है, कोई नहीं है। 3 दिन रोएंगे, उसके बाद से ऐसा बुलाएंगे कि आपसे संबंधित कोई सुराग भी नहीं रहना चाहिए घर में, ठीक है? आपसे संबंधित कोई कपड़ा भी नहीं दिखना चाहिए, आपसे संबंधित कोई वस्तु नहीं दिखनी चाहिए। इतनी बड़ी दुश्मनी हो जाती है। यही वास्तविकता बता रहे हैं। आप जिस चेयर पे बैठते हो, उस चेयर पे भी लोग उठा के फेंक देते हैं। बड़े मजे की बात बताऊं, बाप ने बहुत महंगा खरीद के ला दिया था कि मैं बेड 1.5 लाख का ला के घर में रख दिया था, और बेटों ने उसे तुरंत ला करके जो है 2000 में बेच दिया। कहा कि पापा रहेंगे ना, पापा की याद आती रहेगी, इसको हटाओ जल्दी, नया बेड ला देंगे, ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
लोग ऐसे करते हैं। वास्तविकता यही है, इसीलिए समय दीजिए। ये तो थोड़ा सा कठिन है, परंतु समय दीजिए, परंतु अपने लिए समय जरूर निकाल लीजिए, क्योंकि फिर जन्म थोड़ी उस समय कुछ थोड़ी मिलने वाला है। जी 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 जी। हम्म हम्म। अच्छा, क्या बात है। बताइए। तो कोई, अरे पहले यदि पता होता तो शरीर पे यदि सोना है तो लोग उसको उतार उतार के रख लेते हैं, उसमें कोई छूत नहीं लगती। बता दूं आप लोगों को, मैंने देखा है, कोई मरे लाश पे देख, किसी लाश पे देखो सोना होना है, कभी नहीं मिलता है। डोम, जो डोम होते हैं ना, वो पूछते हैं कि कहीं इस पे सोने होने गहने होने तो नहीं है। जो राख होती है पहले डोम, उसमें देखते हैं कि कहीं राख हो, कहीं सोना होना तो नहीं इसमें है। परंतु आजकल के लोग वो डोम ये कहते हैं कि लोग छोड़ते ही नहीं है कुछ, सब निकाल लेते हैं। कहीं नहीं लोग कहीं नहीं डालते हैं, सब आदमी ले लेता है। अब आदमी से बड़ा डोम कोई थोड़ी है आजकल। वो कहीं नहीं वो करते हैं। और परंतु देखिए, जब शरीर नहीं रही नहीं तो ये सारे कर्म कांड बेकार है। असल में कुल मिलाकर के तो बात यही है, जब तक शरीर में प्राण है तभी तक पूरा अस्तित्व है। मरने के बाद आप कोई क्रिया कर्म करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने कल ही कहा था कि जो भी होने वाला है वह सारा का सारा जब तक शरीर में प्राण है तभी तक होने वाला है। इसलिए इसलिए जो भी होने वाला है, जो भी करना चाहते हो, आप प्राण रहते हुए कर लो। प्राण जाने के बाद कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, समय बहुत कम है। हर क्षण जो है आपको मौत के करीब लेकर के जा रहा है। ठीक है, उससे समय की उससे बात करिए जो मौत के मुंह पे खड़ा है। वो बताएगा कि हमने समय को कितना बर्बाद किया। मैं आप लोगों को कह दूं कि इसमें से एक हफ्ते बाद आप लोग मर जाएंगे, तो आप एक हफ्ते में जो काम करके दिखा दोगे वो पूरे अपने जीवन भर में नहीं किए होगे। एक गांव में एक व्यक्ति था, कहानी थोड़ा सा बताऊं तो आप लोगों की बात मेरी समझ में आ जाएगी। एक गांव में एक व्यक्ति था, तो एक साधु आया और उसको कहा कि तेरी 3 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। बड़ा आश्चर्य हो गया। कहा बाबा सही बात है, तो बोलिए, मैं अब तो फिर अपने परमार्थ के लिए काम करूंगा, फिर दुनियादारी झंझट सब छोड़ूंगा। बोला कि एकदम सत्य है, यह अकाट्य सत्य है। तुझे जितना कर्म करना है, जो भी अच्छा कार्य करना है वो सब कर ले, नहीं तो
3 दिन बाद तो तेरी मौत निश्चित ही निश्चित है। और सत्य थी, बात एकदम सत्य थी कि 3 दिन बाद उसकी मृत्यु थी। वह उतना नेक कार्य किया 3 दिन में, जो अपने दुश्मन थे, जो दोस्त थे, जो भाई थे, जो रिलेटिव थे, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा प्रेम दिखाया, ऐसा कर्म किया कि उसकी मृत्यु टल गई। तो साधु के पास वो व्यक्ति गया और कहा कि आपने तो कहा था कि मैं मर जाऊंगा, परंतु मैं तो जिंदा हो गया, मैं तो मरा ही नहीं उस दिन। बोला कि जो 3 दिन जो तूने कर्म किया है ना, इसी कर्म ने तेरी और आयु बढ़ा दी, 3 साल और बढ़ा दी। इसलिए हर क्षण को जीने का प्रयास करें, एक एक क्षण को व्यतीत मत होने दीजिए, और जितना दुनिया का अच्छा से अच्छा कार्य हो सकता है उसको कर डालिए। अपने हाथों से हमेशा अच्छा कार्य करिए, और ये अपने हाथ को क्रेज देने का प्रयास करिए कि अच्छा कार्य मैं ही करूँगा। किसी दूसरे को अवसर मत दीजिए। नेकी का कार्य हो, सत्य का कार्य हो, भलाई का कार्य हो, दान का कार्य हो, पुण्य का कार्य हो, जो भी कार्य, उन सभी कार्यों में सबसे पहले अपनी भूमिका अदा करो आप, चाहे कोई करे चाहे ना करे। दूसरे को मत देखो। आप जीवन को इस तरह से जिया करें कि कल जाना है, 3 दिन की नहीं, 3 दिन को छोड़ दीजिए कि 3 दिन बाद मुझे मरना है। आप तो ये सोचो कि आज रात को सोएंगे तो पता नहीं उठेंगे कि नहीं उठेंगे। ठीक है? इसलिए जो अभी 10 बजे से लेकर के आधा घंटे का जो समय है उसमें अच्छा कार्य कर लें। हो सकता है कि सोएंगे तो उठेंगे कि नहीं उठेंगे, ये सोच करके। ठीक है? और सुबह में उठिए तो सुबह में ऐसा सोच करके अपने जीवन का कार्य शुरू करिए कि दिन भर अच्छा कार्य कर लेता हूँ, हो सकता है कि कब शाम को बचूं कि ना बचूं। जीवन को इस तरह से कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए तो जीवन बड़ा ही आनंदमय हो जाएगा। ठीक है? कुछ आपके ऊपर नहीं होता है, कुछ परमात्मा के ऊपर भी छोड़ दीजिए। सब कुछ आपके द्वारा नहीं होने वाला है, यह भी मान लीजिए आप। और जो जब होने वाला है तभी होगा, आप चाहे लाख कोशिश करो। नियति को कोई टाल नहीं सकता है, परंतु कर्मों के द्वारा टाल सकते हैं। अच्छे कर्म करो, बस यही आपके हाथ में है। फल तो परमात्मा देने वाला है, फल में आपका कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, परंतु कर्म में आप सब कुछ कर सकते हो। कर्म ही है जो आप अपने कर्म के द्वारा जो अपने आप को सुधार सकते हो, कर्म के द्वारा अपने आप को मुक्त कर सकते हो। ठीक है? समझ में आ गई बातें? तो सबसे पहले तो क्रम को समझो, धर्म, अवस्था और लक्षण। इसी पे बात आई थी और इसी पे बात को हम समाप्त भी कर रहे हैं। ठीक है? सबसे ज़्यादा बात इस क्रम पे हुई है। योग दर्शन में कहीं भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्रम पे कोई बात ही नहीं करता है। बहुत लोग को समझ ही नहीं आता है योग दर्शन में ये क्रम क्या होता है। समझ रहे? चौदहवें सूत्र का पूछ रहे हैं आप? एक मिनट। हाँ, मिट्टी है पर घड़ा नहीं बना। मतलब जो मिट्टी है, अब जैसे कि मिट्टी का चूर्ण है ना, अभी वो उसमें पानी नहीं पड़ा, गीला नहीं हुआ, उसको मथा नहीं,
ठीक है, मिट्टी में तो है घड़ा, परंतु वो अभी घड़ा नहीं बना। जैसे स्त्री पुरुष के अंदर रज और वीर्य तो है, परंतु अभी गर्भ नहीं बना है। सेम ऐसे ही आप किसी स्त्री पुरुष को देखते हो, परंतु अब ये नहीं कि स्त्री पुरुष के अंदर बच्चा है। बच्चा तभी बनेगा जब गर्भ में जाएगा, क्योंकि गर्भ में ही बच्चा तैयार होता है। उसी प्रकार घड़ा का भी उसी तरह से है कि मिट्टी में घड़ा तो है, और मिट्टी में घड़ा ही नहीं है, मिट्टी में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी है। ठीक है, जो आप लोग जिस बिल्डिंगों में घरों में रह रहे हो, उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और घर भी हैं। संयोग उसमें क्या है कि अभी उसका निर्माण नहीं हुआ है। जहाँ पे आप रह रहे हो सकता है कि वहाँ पे कल आने वाले समय में महल खड़ा हो जाए। कोई नहीं जानता है कि आप जिस घर में रह रहे हो वो घर महल बन जाएगा कल। तो ये उसके गर्भ में है महल, उसमें छिपी हुई है, यही उसका धर्म ही है। अन्योपदेश। देखिए, आचार्य जो होता है वो अपने आचरण से सिखाता है। जो गुरु होता है वह आत्मा, परमात्मा और मोक्ष की बात करता है। वह वास्तविक गुरु वही है जो मोक्ष की बात करता है और आपको मोक्ष की तरफ ले जाने की बात करता है। जो गुरु वही है, नोट कर लीजिए, गुरु वही है जो हमें संसार से छूटने का रास्ता दिखाता है, जो आत्मा का साक्षात्कार करवाने का तरीका बताता हो, ढंग बताता हो, ज्ञान देता हो। और गुरु वही है जो ज्ञानी हो। गुरु वही है जो हमारी समस्याओं का समाधान करता हो। आचार्य भी वही होता है, आचार्य की कोटि भी वही होती है जो गुरु की कोटि होती है, क्योंकि दोनों का कार्य वही होता है। फर्क ही बस होता है कि जो गुरु होता है, आचार्य होता है, वो अपने आचरण में सबसे पहले लाता है, उसके बाद शिष्य को कराता है। ठीक है। और जो शिक्षक होता है वह किसी चीज़ को सुन करके, पढ़ करके उसको ज्ञान नहीं होता है। तो शिक्षक का केवल होता है कि एक सीमित ज्ञान को लेकर के उसी सीमित ज्ञान को दूसरे को बताने का कार्य करता है। मतलब एक तरह से संवाहक का कार्य करता है, मैसेंजर का कार्य करता है बस। ठीक है। शिक्षक एक केवल मैसेंजर है कि एक दूसरे से संदेश लिया और दूसरे के यहाँ दे दिया, एक डाकिया है। शिक्षक क्या है? डाकिया है। ठीक है। नहीं, इससे बड़ी कोई कैटेगरी नहीं होती है। ये तीनों ही रहे हैं, आदि से रहे हैं और अब अंत तक आने वाले समय में भी रहेंगे, यही रहेंगे, गुरु आचार्य। नहीं, वो तो प्रस्थानत्रयी है, ये कोई जरूरी नहीं है। आचार्य उसको भी कहते हैं जो मोक्ष के शास्त्र एक थोड़ी है, हजारों हैं। ठीक है, आचार्य उसको थोड़ी कहते हैं, हजारों हैं। आप आचार्य उसको भी कहते हैं जो वेदों को भी जानता है। आचार्य उसको भी कहते हैं जो दर्शनों को भी जानता है। आचार्य उसको भी कहते हैं जो पुराणों को भी जानता है, वो भी अपने आगे आचार्य लिखते हैं। आचार्य उसको भी कहते हैं जो योग को भी जानता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो बस तीनों को, गीता को और ब्रह्मसूत्र को और प्रस्थान और उपनिषद को जानता, ऐसा नहीं है। और गुरु जो होता है वो केवल मोक्ष की बात करता है। और गुरु ऐसा नहीं, गुरु जो सबको लोग बना लेते हैं, गुरु वो नहीं। गुरु देखना चाहिए ज्ञानी है कि नहीं। गुरु को पहला शर्त ये होता है कि ज्ञान। गुरु का सबसे पहले शर्त होता है कि आपकी समस्या का समाधान, आपके व्यक्तिगत प्रश्नों का हल। जो आपके समस्याओं का हल नहीं दे पाता है वो गुरु नहीं है। गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपसे कभी मिला ही नहीं। गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए जो काल्पनिक रूप से आप बना रखा हो। गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए जो कभी आपसे मिला ही नहीं है, जो आपसे कभी बात ही नहीं करता हो। गुरु भीड़ वाला गुरु नहीं बनाना चाहिए। ठीक है।
भीड़ वाला गुरु से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि शिष्य भी अनगढ़ हो जाता है और गुरु तो अ- अपने ही मस्ती में मस्त रहता है। ऐसा गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु बना रहे हो तो गुरु से प्रत्यक्षीकरण भी होना चाहिए। और आजकल जो सर एक शब्द है, तो सर का मतलब होता है कि हम आपके गुलाम रहेंगे जीवन भर। ठीक है, मतलब जिसको आप सर कहते हैं, तो इसका मतलब अंग्रेजों ने ये कहा था कि हम आपके, हम भारतीयों से कहते थे कि मुझे सर बोलो। क्यों बोलो? तो इसका तात्पर्य यही होता था कि हम आपके जीवन भर गुलाम रहेंगे, तो आप गुलाम मत बनिए। ठीक है, इसीलिए किसी को सर मत कहिए। मैंने इसीलिए अपने क्लास में सभी को मना कर दिया है कि कोई भी सर नहीं बोलेगा। सर का अर्थ होता है मूर्ख, दूसरा अर्थ होता है सर का मतलब मूर्ख। ठीक है, और एक है मैडम, तो जो मेड हो गई है, पागल हो गई है ना। तो इस तरह से जो संबोधन है, अंग्रेजी शब्दों का जो संबोधन है, इसका अर्थ जो है उल्टा सीधा होता है। इसीलिए जो है आप जिसको भी संबोधन करते हैं, आचार्य बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, तो सबसे पहले उसको समझिए। ठीक है ना, आप गुलाम किसी के नहीं हैं। आप कह देते हैं सर, तो यानी कि अंग्रेज ये कहलवाते थे कि अब मुझे कहो सर, यानी कि तुम मेरे गुलाम हो। बार बार वो रिपीटेशन करवाते थे और कहते थे कहो कि तुम मेरे गुलाम हो। तो जो कहता था सर, उसको बड़े खुश रहते थे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति थे जिनको सर की उपाधि प्राप्त थी। ये होता है इन तीनों का तात्पर्य। और गुरु जो है ना, गुरु के बारे में इतना बोल चुका हूँ कि वीडियो आप यूट्यूब पे हमारे सुन लीजिएगा, बहुत सी वीडियो हैं। ठीक है, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। गुरु पे लगभग 4-5 वीडियो आपको मिल जाएगी। यूट्यूब सानिध्यम योग यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, जो भेजते हैं उसमें आप देखिएगा, उसमें बहुत सी गुरु पे वीडियो बनी हुई है। आचार्य पे भी वीडियो है, उसको भी सुनिए तो आपको जानकारी गहरी वाली हो जाएगी। ठीक है, गुरु को सदगुरु भी बोलते हैं। देखिए सदगुरु, इसमें अब ये मत समझिएगा कि सदगुरु अंदर होता है। कुछ लोग सदगुरु भी कहते हैं और गुरु भी कहते हैं। तो सदगुरु मतलब सद का मतलब होता है जो सत्य के मार्ग पे लेके जाए। तो ऐसा मत समझ लीजिएगा कि जो जो गुरु है वो सदगुरु नहीं है। भाई, जो गुरु है वो सत्य के ही मार्ग पे लेके जा रहा है, गलत रास्ते पे नहीं लेके जाता। इसलिए गुरु और सदगुरु में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाता। ठीक है, गुरु जो है वो हमेशा मोक्ष की बात करता है। गुरु कर्मकांडी नहीं होता है, गुरु पाखंड में नहीं फंसाता है। गुरु जो है आपको धोखे में नहीं रखता है, गुरु आपका शोषण नहीं करता है। गुरु जो है इन सभी से ऊपर उठाता है, आत्मा की उन्नति सिखाता है, मोक्ष की बात करता है और मोक्ष की तरफ लेकर के जाता है। ठीक है, सब लोग यही बोलते हैं। ठीक है, सर का जो तात्पर्य होता है वो, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप हमारे गुलाम बने। मैं सबको यही कहता हूँ कि आप लोग आप हमारे गुलाम नहीं हो। ठीक है, तो अभी योग दर्शन की क्लास चल रही है, फिर अभी हठ प्रदीपिका की चल रही है, अभी एक चिकित्सा की क्लास चल रही है, अभी थेरेपी की क्लास, 2 थेरेपी की क्लास चलती है। हाँ, बीमारियों, जिनको बीमारियां हैं उनकी क्लास चलती है। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है अभी। एक लोगों का 7 kg वज़न कम हुआ है, 8 kg तक, 7 kg तक। अभी 10 दिन की क्लास हुई है, अभी 1 महीना मतलब। हाँ, प्रतिभा जी हैं, इनके पति हैं, इनके जो है 7 kg वज़न कम हुआ है। और और वो थायराइड की भी गोली धीरे धीरे उनको बंद करवा रहे हैं। और ठीक है ना, अब अच्छे हैं ना आप?
हाँ कल मिलेंगे अभी और तो अभी क्लासेज जैसे ही चल